वेलकम टू वन लास्ट चांस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ठीक है। देखिए, आज एक नई भर्ती आई है, एक फ्रेश भर्ती आई है। ठीक है, 2021 के अक्टूबर की एक नई भर्ती आई है। इसका अभी अब हम लोग बात करेंगे और उस पर देखें कुछ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें देखिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है 3 दिन में जॉब मिलेगी, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भाई। ठीक है, तो मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊँगा, मैं अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है। और भाई हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, और शेयर कर दे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, हम लोग को मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई भर्ती हमेशा लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज की नई भर्ती क्या है। आपकी आज की नई भर्ती में देखिएगा, ये नई भर्ती है। आज उधर से पेज क्लियर नहीं आई भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियंस। ठीक है, मतलब सिविलियन की पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, सिविलियन की रिक्रूटमेंट है और ये लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 21 दिन रहने वाली है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आने के बाद, तो एम्प्लॉयमेंट में जब से आएगी तो 21 दिन हो जाएगा। अभी तो नहीं आई है, अगला एम्प्लॉयमेंट में आने वाली 2 से 3 दिन वाली एम्प्लॉयमेंट में ये आ जाएगी पक्की। ठीक है, तो देखेंगे अभी। देखिए इसमें किस किस पोस्ट के लिए आई है कि एक मसालची के लिए आई है, एक आई है बार्बर के लिए, एक आई है एमटीएस के लिए, एक आई है बार्बर टेंगल के लिए, एक आई है मेस वेटर के लिए। ठीक है, तो ये 5 पोस्ट आई है, पांचों अलग अलग जगह से। ठीक है, और सबके लिए क्या चाहिए, मैट्रिक चाहिए सबके लिए भाई, मैट्रिक चाहिए। ठीक है, और अपने अपने ट्रेड के लिए उसको समझ होना चाहिए, बस ट्रेड में उसको समझ होना चाहिए, उसको अपने ट्रेड में समझ होना चाहिए। और एक चीज़ जो है, मेस वेटर के लिए है 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, एक मेस वेटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है। बाद बाकी के लिए सबके लिए समझ होना चाहिए। ठीक है, और जिसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। देखिएगा इसमें एक पोस्ट है मसालची के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए है। सब कोई अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है भाई, सब कोई जनरल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सब कोई जनरल के लिए है। और इसमें देखिएगा एक मसालची के लिए एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, 18 से 25 साल की उम्र है। फिर बार्बर के लिए है। ठीक है, इसमें भी है एक पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड के लिए, और 18 से 56 हज़ार की इसमें सैलरी मिलेगी, 18 से 25 के लिए। सेम है सब भाई, सब में। ठीक है, सेम है। इसके बाद ये जो पोस्ट आई है, ठीक है, ये असम के लिए आई, मैं बताता हूँ उसको। ठीक है, असम के लिए, असम में आपका इसका रिक्रूटमेंट होगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जाके वहाँ पे। ठीक है, और ये देखिएगा 18 से एज लिमिट जो रखी गई है 18 से 25 साल के लिए रखी गई है। लास्ट डेट जो आपका रहेगा वो पूरा पूरी 25 साल होना चाहिए, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 18 साल से कम आपका होना नहीं चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो यह दिख पा रहे होंगे आप लोग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है, ये आपको मिसामम आसाम पड़ती है। ठीक है, दीमापुर में है ये। इसके बाद आसाम में पड़ती है ये, और टेंगा जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, दो अलग अलग भर्ती आई है, लेकिन असम ही एग्जाम होगा। ठीक है इसका, तो टेंगा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और मिसामम दीमापुर में, जो कि असम में है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 जगह प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। ठीक है, पोस्ट को कहीं भी आपको, लेकिन बताया जा रहा है इसमें जो पोस्ट ऑल इंडिया कहीं भी आपको दे सकता है। आपको रेडी रहना चाहिए हमेशा कहीं भी जॉब करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है एप्लीकेशन का जो है तो स्क्रीनिंग होगा, छटाई जो होगा एप्लीकेशन का, वो आपका मार्क्स पे होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब आपके अगर बहुत सारे एप्लीकेशन फिल हो जाते हैं तो आपका जो मैट्रिक में परसेंटेज होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, और इसके बाद रिटेन एग्ज़ाम के लिए और स्किल टेस्ट के लिए अगर आपके नंबर अच्छे रहेंगे तब भाई आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है भाई, तो इसके लिए मैं तो चाहता हूँ ज़रूर भरे भाई। ठीक है, अभी इस एज रहता है हम लोग का 18 से 25 साल तक, 7 साल तक ही तो मेहनत करना पड़ता है भाई। अगर एक में भी सिलेक्शन हो गया तो भाई लाइफ टाइम खुशी मिलेगा। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्म ना छोड़े, सब फॉर्म को ट्राई करें, एक फॉर्म भी अभी तक ना छोड़े। ठीक है, इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स जो आपको एप्लीकेशन के साथ कौन सा सबमिट करना पड़ेगा, ये नंबर पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है। इसके इसके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, 10th का मार्कशीट लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, 6 पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट, फोटोग्राफ्स लगाना पड़ेगा, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। ठीक है, 25 का 2 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, 25 का हो गया, 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लीजिएगा, और 2 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप अपना एड्रेस लिख के उसके अंदर में डाल जो देते हैं ना, तो जब इसका फॉर्म मैं आपको लोग को भर के दिखाऊंगा तो उसमें क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद एनओसी बनाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसे किसी के पास तो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सहूलियत मिलेगी जॉब देने लेने में उनको। ठीक है, इसके बाद जो है आपको कैंडिडेट्स को ओरिजिनल बोलता है कि सर्टिफिकेट या ओरिजिनल कुछ भी नहीं भेजने के लिए। ठीक है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं भेजने के लिए। इसके साथ आप
इसके साथ आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, इसके साथ आप डोमिसाइल लगा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल तो जरूर लगाइएगा भाई, ज़रूरी है डोमिसाइल लगाना। इसमें लिखा हुआ लेकिन नहीं है, लेकिन आपको पक्का डोमिसाइल लगाना है। इसके बाद एग्जामिनेशन का जो स्कीम होगा, मतलब एग्जामिनेशन कैसे होगा आपका, 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा कि 12 का आएगा, ग्रेजुएशन का किसका आएगा, वही बता रहा है भाई। तो देखिएगा इसमें एग्जामिनेशन जो होगा 10th लेवल की एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, मतलब रीजनिंग रहेगी आपकी, फिर जनरल अवेयरनेस रहेगी, मैथ रहेगी, इंग्लिश रहेगी। 25-25 नंबर की रह सकती है, 10-10 नंबर की रह सकती है, 15-15 नंबर की रह सकती है। भाई इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप मान के जो 25-25 नंबर की रहेगी, ठीक है। 100 नंबर की टेस्ट रहेगी, जैसे SSC सब में होती है, ठीक है। 100 नंबर की टेस्ट रहेगी, रीजनिंग, मैथ, इसके बाद जनरल अवेयरनेस जिसको जीके कहते हैं, और इंग्लिश, ठीक है। 25-25 नंबर की, जो अच्छा नंबर इसमें जो इसमें पास हो जाएगा उसको स्किल टेस्ट के लिए हो जाएगा। स्किल टेस्ट में अगर वो पास हो जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ 3 दिन में सिलेक्शन क्यों होता है। थंबनेल में जो 3 दिन लिखा हूँ उसका मैं क्लियरिटी डालता हूँ, ठीक है। अभी दूंगा अच्छे से नोटिफिकेशन में, खाली बात को अभी फॉलो करते रहिएगा भाई, ठीक है। इसके बाद ये जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है, सब मतलब आपको कहाँ जमा करना है एप्लीकेशन जमा करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिएगा रीच के बाद देखिए दूसरा दूसरा पॉइंट नंबर 6 में ये सब में देखिएगा, इसमें पॉइंट नंबर 6 में देखिएगा, ग्रुप कमांडर हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 900328C/99 APO, ठीक है। इस पर आपको जमा करना पड़ेगा और आपको लिफाफे के ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं MTS के लिए तो MTS लिख दीजिएगा, कैटेगरी अगर जनरल है तो जनरल ही, सिर्फ जनरल इसमें अप्लाई कर रहा है तो सिर्फ लिखिएगा जनरल या अनरिजर्व, ठीक है। इसके लिए आप लिख दीजिएगा। फिर लास्ट डेट जो रहने वाली है, लास्ट डेट तब रहेगी जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन से 21वां दिन उसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए भाई। इसके बाद कॉल लेटर, इसके बाद देखिए इस पॉइंट नंबर 8 में, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, कॉल लेटर उसी का आएगा जो अच्छे से अपने इसमें लिखा हुआ नहीं भाई, कॉल लेटर उन्हीं का लोगों का आएगा जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरे हुए हैं, ठीक है भाई। तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर दीजिएगा तो तभी कॉल लेटर आपका आएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा। इसके बाद इसमें दिखा रहा है प्लेस ऑफ रिटर्न टेस्ट, इसमें दिखा रहा है भाई प्लेस ऑफ रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए आपको असम बुलाया जाएगा, ठीक है। नारंगी कैंट गुवाहाटी असम, ठीक है। नारंगी कैंट गुवाहाटी असम बुलाया जाएगा। इसमें देखिए मैं जूम करता हूँ, अब देखिए वहाँ पे थंबनेल वाली बात है, आप देखिए द रिटर्न टेस्ट वुड बी हेल्ड एट नारंगी कैंट गुवाहाटी असम, कैंडिडेट शुड कम टू प्रिपेयर टू स्टे फॉर 2 से 3 डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए भाई क्या बोला, 2 से 3 दिन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको मतलब पहला दिन रिटर्न होगा, दूसरे दिन स्किल टेस्ट, तीसरे दिन मेडिकल होगा तो ठीक है, नहीं तो वो करवाने बोलेंगे, उसको करवा के आप जमा करिएगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी भाई, ठीक है। 3 दिन में नौकरी मिल जाएगी, कि लिखा हुआ है इसमें, साफ लिखा हुआ है, आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव टू कंपेयर प्रिपेयर फॉर स्टे फॉर 2 से 3 डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग और लॉजिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे, मतलब आपको खुद से अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। ये आर्मी वाले ने अपने मतलब लिख दिया है, ठीक है। आपको वो नहीं अपनी तरफ से नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपको खुद से वहाँ पे जाके 2 से 3 दिन पहले प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा और वहाँ पे अच्छे से रूम सब लेके रहिएगा, ठीक है। खाना पीना का व्यवस्था खुद करना पड़ेगा, तो कोई भी चार्ज वार्ज उसमें नहीं दिया होगा। नो ट्रेविंग अलाउंस, ठीक है। डियरनेस अलाउड टू कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशन, कोई भी नहीं दिया जाएगा अलाउंस तो अलाउंस किसी को भी। इसके बाद जो है देयर विल सेवेंटी कंडक्ट ऑफ टेस्ट फॉर ऑल कैटेगरीज एंड वन अप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन कैटेगरी, ठीक है। एक अप्लीकेंट है वो एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए ना अप्लाई करें, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ भी मोबाइल फ़ोन कैलकुलेटर सब एग्ज़ाम के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद बता रहा है जो उसका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा, जो अपने एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट सब अच्छे से सबमिट नहीं किए हो या एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलती कर दिए हो, ठीक है। इसके बाद दिखा रहा है डिपार्टमेंट जो है इस भर्ती को कैंसिल भी कर सकता है या सस्पेंड भी या हटा भी सकता है या बाद में ला भी सकता है, ठीक है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसमें कोई भी बच्चा कुछ भी मतलब वो नहीं कर सकता। जैसे कोई बोलता है कैंसिल हो गया तो मैं कोर्ट जाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है क्लियरली। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है कि नया एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको दूंगा, ठीक है। अभी ये इसके साथ लगाया हुआ है, जब आएगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में तो मैं आपको अच्छे से भर के बताऊँगा, ठीक है। फिर बताया गया है पोस्ट अप्लाइड इन फॉर ट्रेड एंड लोकेशन, आपको पोस्ट ट्रेड लिखना पड़ेगा, लोकेशन लिखना पड़ेगा, नेम लिखना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ,
एज कितना एज आपका लास्ट डेट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के दिन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है 12th है, जो भी भर से भर सकते हैं, कैटेगरी कोरस्पोंडेंट परमानेंट, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, इस पर आपको साइन करना पड़ेगा, डेट और प्लेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है अभी मैं बताता हूँ, मैं भी आपके लिए नोट किया हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा, देख लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट। देखिए पहले तो देखिए हम ये चीज़ मैंने लिखा है खुद से आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी है। उसके लिए 10th के पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, 6 लेटेस्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सा फ़ोटो खिंचा के तब डालिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि वो लोग चेक करेंगे, क्योंकि कम एप्लीकेशन आएगा। 2 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप आपको डालना पड़ेगा, जिसमें 25-25 लगा के स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प लगा के भेजना पड़ेगा। मतलब 50 का पोस्टल स्टाम्प खरीद लीजिएगा और एक पे 25 का, दूसरे पे भी 25 का स्टाम्प लगा के तब उसको अंडर में डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो एनओसी बनवाना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास कहीं का भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो दे दीजिए, नहीं तो है तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, एक आधार कार्ड लगा सकते हैं और एक डोमिसाइल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ नहीं है डोमिसाइल आधार कार्ड, मैं आपको खुद से बोल रहा हूँ, ये दोनों लगा दीजिएगा, आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इतनी चीज़ आप कर लीजिए, एप्लीकेशन अच्छा से भर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से भेज सकते हैं, इसको अच्छे से आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये अगर या इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका फॉर्मेट नहीं आया तो आप इसको इसके लिए क्या करिएगा, देखिए इसके लिए क्या करिएगा, जो एप्लीकेशन देखिए आप लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर द पोलिंग पोस्ट एज फॉर फॉर्मेट गिवन वैल्यू ऑन प्लेन पेपर। मतलब आप प्लेन पेपर में इसका फॉर्मेट लिख के, ठीक है, प्लेन इसको बोल रहा है, जो अगर नहीं, अगर मेरे हिसाब से अगर ना आया तो इसका फॉर्मेट लिख के प्लेन पेपर में, ठीक है, और वहाँ आप भेज दीजिएगा इसके अंदर में डाल के, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी फॉर्म एक्सेप्ट कर दी जाएगा, अच्छे से भर के डाल दीजिएगा। और आपको जो रिटर्न टेस्ट है वो गुवाहाटी में होगी। और आपको कहाँ पे भेजना है भाई, आपको कहाँ पे भेजना है देख लीजिए, यहाँ पे कमांडर हेडक्वार्टर 22 कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। तो आप रेडी रहिए, तो वैकेंसी आ ही रही है, ठीक है। और जिन्होंने भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फैलाइए इस वैकेंसी को, बहुत जगह फैलाइए, जिससे आप लोग को भी सहूलियत मिले। कोई भी स्टेट से बंदा जा रहा है तो आप लोग को भी सहूलियत मिले साथ में जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।